औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मेरा फिर से हदीस शरीफ की फजीलत बातें, आप लोग शुरू से लेकर इन तक वीडियो में बने रहें। हदीस शरीफ ज़रूर सुनें। हदीस शरीफ की बातें जहाँ पर भी हो रहे वहाँ पर आप ज़रूर सुनें और वीडियो को पूरी देखें, स्किप न करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उससे पहले मैं बता देती हूँ कि कल मेरी वीडियो क्यों नहीं आई थी। नाज़रीन, कल मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसी वजह से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं की थी। इंशाअल्लाह मैं हमेशा वीडियो अपलोड करूँगी और वीडियो में बने रहें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की वह आयत तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ज़िक्र फरमाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की वह आयत तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ज़िक्र फरमाई है। ऐ मेरे रब, उन बूतों ने बहुत से आदमियों को गुमराह कर दिया, इसलिए अपने और अपनी औलाद के लिए बूतों की इबादत से बचने की दुआ करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की दुआ ज़िक्र फरमाई, ऐ मेरे रब, उन बूतों ने बहुत से आदमियों को गुमराह कर दिए, इसलिए अपनी और अपनी औलाद के लिए बूतों की इबादत से बचने की दुआ करता हूँ। उसी तरह कौम को भी उनकी इबादत से रोकता हूँ। फिर मेरे कहने सुनने के बाद जिसने मेरी बात मान ली तो मेरा ही है और उसके लिए मग़फ़िरत का वादा है। अगर मेरा बात मान ले तो वो मेरा ही है, उसने मग़फ़िरत के लिए वादा किया है। और जिसने मेरी बात ना मानी तो उसको आप हिदायत अता फरमाइए। अगर आप मेरी बात ना मानी तो उसको हिदायत अता फरमाइए, क्योंकि आप बहुत माफ़ करने वाले हैं और बहुत रहम करने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस दुआ के मकसद मोमिनीन के हक़ में है, शफ़ाअत करना और गैर मोमिनीन के लिए हिदायत मांगना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के मकसद मोमिनीन बंदों के लिए हक़ में शफ़ाअत करना, जो मेरी बात मान रहे हैं उसको हक़ में शफ़ाअत दे, और जो मेरी बात नहीं मान रहे हैं उसको दिल में हिदायत दे। गैर मोमिनीन के लिए हिदायत मांगना है कि उन्हें हिदायत दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत भी तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र फरमाया। अगर आप उनको सजा दे तो आपके बंदे हैं, और आपके उनको सजा दे तो आपके बंदे हैं और आप उनके मालिक हैं। और मालिक को हक़ है कि बंदों के गुनाहों पर सज़ा दे, और मालिक का हक़ है कि बंदों को गुनाहों पर सज़ा दे। और अगर आप उनको माफ़ फरमा दें तो आप ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं, लिहाजा माफ़ करने पर भी कादिर हैं और हिकमत वाले भी हैं, लिहाजा आपकी माफ़ी भी हिकमत के मुनाफिक होगी। ये दोनों आयातें तिलावत फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की याद आ गई। ये दोनों
कुरान शरीफ की तिलावत फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत की याद आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज़ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अपनी उम्मत के लिए दुआ किए, अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत और आप रोने लगे, ऐ अल्लाह और आप रोने लगे। इस पर अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, जिब्रील मोहम्मद के पास जाओ, जिब्रील मोहम्मद के पास जाओ, तुम्हारा रब सब कुछ जानता है, मगर फिर भी तुम उनसे पूछो कि उनके रोने का सबब क्या है। जिब्रील को अल्लाह ताला ने मोहम्मद के पास भेजे कि तुम जाओ उससे पूछो कि तुम्हारे रोने की सबब क्या, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को बताया कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में फ़िक्र है, अपनी उम्मत के बारे में मुझे फ़िक्र है। उस फ़िक्र ने मुझे रुलाया कि उनका आखिरत में क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के बारे में मुझे रुला दिया, उनके आखिरत में क्या होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाकर अल्लाह ताला से इस बात का अर्ज़ किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुम्हें खुश कर देंगे। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम जाओ और तुम कहो तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें हम खुश कर देंगे और तुम्हें गमगीन नहीं करेंगे। बाज़ रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का यह पैगाम सुनकर फरमाया, मैं तो सब मुतमईन हूँ और खुश हूँ जब मेरा कोई उम्मती भी दोज़ख में न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला से यह पैगाम सुनकर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला जब फरमाए, उसका पैगाम सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तो मैं बहुत मुतमईन हूँ कि खुश हूँ कि जब मेरा कोई उम्मती भी दोज़ख में न रहे। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम होने के बावजूद रोने का सबब पूछने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। अल्लाह ताला सब कुछ जान रहे थे, सब कुछ जानने मालूम होने के बावजूद भी रोने का सबब पूछे कि रोने की वजह क्या थी। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रोया, हाथ उठाकर क्यों रोया। सिर्फ आपके इकराम और एजाज़ के तौर पर था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला फरमाती हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा खुश देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा खुश देखा, एक मर्तबा खुश देखा तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह आयशा को अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आयशा को अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दीजिए और उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा दीजिए जो उनसे छुप कर किए और एलानिया किए।
उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा दीजिए जो छुप कर किए, किसी को बताए नहीं, छुप कर गुनाह कर दे, वो भी आप माफ़ कर दीजिए। इस दुआ को सुनकर मैं खुशी से इतना हंसी कि मेरा सर मेरी गोद में जा लगा। इस दुआ को सुनकर मैं खुशी से इतनी खुश हंसी कि मेरे सर मेरी गोद में जा लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मेरी दुआ से बहुत खुशी हो रही है? तो मैंने कहा, मुझे आपकी दुआ से खुशी क्यों न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम यह दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम यह दुआ तो मैं अपने उम्मत के लिए हर नमाज में मांगता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज के वीडियो में यहीं तक रखती हूँ। आपको तो समझ में आ ही गए होंगे। आप लोग हदीस शरीफ की बातें, दिन की बातें ज़रूर सुने, उसको अमल भी ज़रूर करें। और मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक मुझे इजाज़त दें। आप अपने में खुश रहें, अपनों को खुश रखें, हमारे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।